राधे राधे। भंडारा, अन्न, प्रसाद ये बहुत ही दिव्य होता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हमारी कोई भी मनोकामना जब पूर्ण होती है तो भंडारा कराया जाता है। यदि कोई भक्त माता रानी का विशेष रूप से वैष्णो देवी में तो भंडारे का आए दिन आयोजन होता है। पता है आपको, यह प्रथा प्रारंभ हुई थी भंडारे की माता वैष्णवी के पास से। उसके बाद कुछ यात्री जब अमरनाथ जाते थे तो अमरनाथ में भी लंगर लगाया जाता था। आज भी हमारे गुरुद्वारों में लंगर की प्रथा है। गुरु नानक देव ने, माँ वैष्णो देवी ने, बाबा भोलेनाथ ने, भगवान राधे कृष्ण ने इन सब लंगरों के माध्यम से, भंडारों के माध्यम से गरीब और ज़रूरतमंद लोगों तक अन्न पहुंचाने के लिए ही भंडारे का आयोजन किया जाता है। देखिए, जैसे कभी देखा जाता है कि किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है और उसका 12वां दिवस या 13वां दिवस जैसे भी अपनी प्रथा है, उसके हिसाब से उस दिन ब्राह्मणों को बुला करके भोजन कराया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण भोज से ही उस आत्मा की तृप्ति होती है। वैसे ही भंडारों का आयोजन या प्रसादी का आयोजन जब कभी कहीं भी किया जाता है तो उसका उद्देश्य यही होता है कि जो साधु लोग हैं, जो विरक्त लोग हैं, जो सन्यासी हैं, जो लोग नहीं कमा सकते या जिनके पास हाथ पांव नहीं हैं, दिव्यांग हैं, या उनके घर में कोई सक्षम व्यक्ति ना हो। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि वृद्ध अवस्था आते आते व्यक्ति अकेला पड़ जाता है, उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं होता। आज प्राय वृद्धाश्रम यदि आप जाएंगे तो कई ऐसे माता पिता आपको मिलेंगे जिनके पुत्रों ने, जिनकी संतान ने उनका त्याग कर दिया है और आज वो मजबूर हैं, क्योंकि वृद्धावस्था एक ऐसी चीज़ है जिसमें व्यक्ति अपने शारीरिक बल से सक्षम नहीं होता, उसमें इतनी शक्ति नहीं होती कि वो धन उपार्जन कर सके। तब वो किसी वृद्धाश्रम में या किसी संस्था के जो द्वारा संचालित किया जाता है आश्रम, या किसी साधु संत की सेवा करते वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब हमें यदि पुण्य कमाने की इच्छा हो तो ऐसे आश्रमों को आप आर्थिक रूप से सहायता दें या वहाँ पर किराना इत्यादि का भंडार भर दें, जैसे तेल, घी, चावल, दही, गेहूँ, दूध इत्यादि सामग्री ऐसी संस्थानों को आप प्रदान करें। इससे क्या होगा कि जो गरीब है, जो ज़रूरतमंद है, उस तक ये वस्तु पहुंचती है। परंतु आजकल होता इसका उल्टा है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जागरणों में भंडारे का आयोजन किया जाता है, लेकिन प्राय भंडारे आर्थिक रूप से जो सक्षम होते हैं ऐसे लोग उसका अन्न ग्रहण करते हैं। यदि आप ग्रहण करना चाहते हो तो अवश्य करें, अपितु उसके एवज में यानी उसके अगेंस्ट में आप वहाँ पर धनराशि का दान करें, तब आप उस भंडारे के खा सकते हो। लेकिन यदि आप केवल भंडारा खा के आते हो तो ये आपके लिए परेशानियों का कारण है, क्योंकि ये अन्नदान किया जा रहा है अपने पुण्यार्जन के लिए। देखिए, होता ये है अक्सर कि जब कहीं जागरण इत्यादि होता है तो एक 30-40 लोग का समूह अपने आप से पैसे डाल करके वो जगराता कराते हैं, माँ का भंडारा आयोजित करते हैं। अब ऐसी जगह पे अगर एक सक्षम व्यक्ति जो आर्थिक रूप से बहुत ही सक्षम है, यदि वो प्रसाद ग्रहण करता है तो उसका ये कर्तव्य बनता है कि उसके निमित्त की धनराशि वो उस जागरण समिति में दान करे, अन्यथा उसके लिए ये एक बहुत ही बड़ी परेशानी का कारण होता है। परंतु प्राय ऐसा देखा जाता है कि भंडारों में आजकल धन्या लोग ही
यानी जिनके पास फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग पोजीशन होती है, वही लोग जाकर के प्रसाद ग्रहण करते हैं। और ये हमारे शास्त्रों के विपरीत है। हमें अपने शास्त्रों को फॉलो करना है। अन्न दान, अन्न का नाम ही दान लिखा गया है। देखिए, अन्न कुट खा सकते हैं आप। देखिए क्या होता है, जैसे दीपावली के बाद से अगले दिन से लेकर के 15 दिनों तक केवल मंदिर के अंदर प्रसादी का आयोजन किया जाता है, जिसे अन्नकूट कहते हैं। अन्नकूट और अन्नदान में अंतर है। अन्नकूट में आप भगवान के दिए गए प्रसाद को स्वीकार करते हैं और उसी के निमित्त आप कुछ न कुछ धनराशि उस मंदिर को प्रदान करते हैं, जिससे आपको उसका दोष नहीं लगता। परंतु अन्नदान में होता यह है कि हम किसी को पैसे तो दे नहीं सकते, हम वहाँ पर जा कर के अन्न खा कर के आते हैं, तो इसका दुष्परिणाम हमें प्राप्त होता है। कई बार इसके बारे में आपको गरुड़ पुराण के अंदर और ब्रह्मवैवर्त पुराण के अंदर, अग्नि पुराण के अंदर, इसके साथ साथ आपको विष्णु पुराण में भी इसके बारे में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। देखिए, जीवन में जितना हो सके भंडारों का आयोजन करें। अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में, गौशालाओं में, यदि आप जितना आप अपनी ओर से अन्न का दान इन हाथों से करते रहेंगे, उतना पुण्यार्जन आपके जीवन में बढ़ता जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके जीवन में कभी पाप नहीं रहेगा। एक्चुअली क्या है कि हमें अपने पूर्व जन्म के संचित पापों को नष्ट करना है, और वो तभी संभव है जब हम अन्न का दान करें। और अन्नदान को बहुत ही महादान बताया गया है। वैसे तो देखिए, विद्यादान, अन्नदान, कन्यादान, उसी तरह से वस्त्रदान, कई प्रकार के दान बताए गए हैं, जिसमें अभय दान भी है। परंतु अन्नदान आपको तत्क्षण पुण्य प्रदान करता है। और ये बात हमें इस पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि कई बार अमावस्या के दिन लोग अन्नदान का आयोजन करते हैं, और उस दिन हम जाकर के वो अन्न ग्रहण करते हैं। तो वो अन्न जिन जिन लोगों ने ग्रहण किया है, जो व्यक्ति इसे करवा रहे हैं, उन सब का पाप हम अपने ऊपर ले रहे हैं। ऑलरेडी हम दुखी हैं अपने पुराने जन्मों के पापों से। ऊपर से यदि हम ये फ्री का अन्न यदि खाते हैं, तो बड़े शौक से लोग लाइन में लग लग कर ये अन्न को प्राप्त करते हैं और दुखी रहते हैं। कारण ये है कि ये आपको पाप, आप उसका तो पाप आपने कम कर दिया, लेकिन आपने अपने ऊपर पाप चढ़ा लिया। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि हमें भंडारों को करवाना है, परंतु भंडारों में खाना नहीं है। देखिए, होता ऐसा है, वैष्णो देवी में जैसे भंडारा किया जाता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते, परंतु उनकी भी मन में इच्छा होती है कि वो देव दर्शन के लिए जाएं। यदि हो सके तो उन जैसे लोगों का टिकट बना करके दीजिए, उनकी रास्ते की व्यवस्थाएं कीजिए, उनके रास्ते में आने वाली समस्याओं का समाधान करें अपने धन द्वारा, तो इसका बहुत बड़ा लाभ होता है। आज जो आदमी का पेट ऑलरेडी भरा है, यदि आप उसको भरते हैं तो उसमें फ़ायदा क्या मिलेगा आपको? आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। और सबसे अच्छा भंडारा, क्योंकि देखिए, मानव जीवन में सबको चाहिए धन, क्योंकि इस कलयुग के अंदर सर्वप्रथम व्यक्ति यही सोचता है कि मैं धन उपार्जन कैसे करूं, और इसके लिए बहुत सूक्ष्म और बहुत सरल विधियां हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में दी गई है। तो हमें करना क्या है? जैसे मान लीजिए आटा, हर किसी के घर में गेहूं का आटा तो आपको आराम से मिल जाएगा। यदि आपको भंडारा ही करना है या करवाने की इच्छा हो, और यदि आप चाहते हैं कि अपने जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई समस्या ना रहे, मेरे पुण्यों का उदय हो, मेरे पापों का क्षमन हो, तो उसके लिए सबसे सरल विधान आप लिख सकते हैं। आपको करना क्या है कि आपको अपने घर में से आटा लेना है,
आप एक तवे पर इस आटे को अच्छी तरह भून लीजिए और इसमें थोड़ा सा घी मिश्रित कर दीजिए। साथ ही साथ शक्कर हर किसी के घर में उपलब्ध होती है, आप इसमें शक्कर मिला दीजिए। इसके साथ साथ आपको सफ़ेद तिल्ली अपने घर में आसानी से उपलब्ध होती है, आप इसका भी जो है पाउडर बना लीजिए। साथ में खोपरे का पाउडर भी ले लीजिए, सूखा खोपरे का पाउडर भी मिलता है, आप इसको भी ले लीजिए। ये सारी सामग्रियों को अच्छी तरह से घी में अगर आप अच्छी तरह से शक्कर इसमें आपको अधिक मात्रा में लेना होगा, ये सारी चीज़ों का मिश्रण कर लीजिए और इस नैवेद्य को आप भगवान नारायण के अर्पित कीजिए और कहिएगा कि हे दीनानाथ, ये प्रसाद का भोग मैं आपको समर्पित करता हूँ और आज का ये भंडारा मैं चींटियों को आपके नाम से प्रदान कर रहा हूँ। श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। या आप जिस किसी भगवान को मानते हैं, आप उनके पास इस प्रसाद को अर्पण करके आपको करना क्या है कि आपके शहर से थोड़ा दूर जाइए जहाँ पे आपको काली चींटियों का समूह मिले। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ग्रीन गार्डन्स में आपको आसानी से काली चींटियाँ दिखाई देती हैं, वहाँ आपको ये सारा नैवेद्य समर्पित कर देना है। तो देखिए, ये चींटियाँ बड़े शौक से इस भंडारे को स्वीकार करेंगी। और देखिए, इसमें सबसे बड़ी एक अच्छी चीज़ क्या होती है कि भंडारा कभी भी निस्वार्थ भाव से हमें करना है और हम जिसे कर रहे हैं उसे इस बात का पता नहीं होना चाहिए कि आप कौन हैं। तो चींटियों को तो ये पता ही नहीं रहेगा कि कौन ये सारी चीज़ें कर रहा है, वो तो इसको परमेश्वर की कृपा ही समझेंगी और ये एक निस्वार्थ रूप से किया गया दान रहेगा। तो ये एक छोटी सी क्रिया आपके जीवन को बदल सकती है। आप तो करें ही करें, साथ में अपने घर के छोटे बच्चों को भी ये आदत डालें, क्योंकि क्या होता है कि परमार्थ की ट्रेनिंग हमें उन्हें बाल्यावस्था से ही देनी है, हमें उन्हें वृद्धावस्था तक नहीं लाना है। कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि अभी क्या ज़रूरत है, अभी तो ये बच्चा है। देखिए, क्या होता है कि परमात्मा की कृपा यदि बाल्यावस्था से आने लग जाए तो उसका जीवन पुनीत हो जाएगा, उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आप अपनी संतान के द्वारा भी ऐसे शुभ कार्य अवश्य कराएं। महीने में कम से कम मंगलवार, साथ ही साथ शुक्रवार और शनिवार के दिन ये क्रिया को अवश्य करें। ये कोई टोटका नहीं है। देखिए, क्या होता है कि चींटी से लेकर के हाथी तक को अन्न प्रदान करना ये भगवान नारायण का संकल्प है और यदि कोई इसे श्रद्धा भक्ति के साथ करता है, देखिए, हर प्राणी में भगवान नारायण का वास है। चाहे आप चींटी ले लें, चाहे आप कोई पक्षी ले लें, चाहे आप कोई पशु ले लें, और यदि आपको गौ माता से प्रेम है तो गौ माता का भंडारा करें। यदि आप सक्षम हैं तो माँ गौ माता को दलिया बहुत पसंद होता है, तो आप हर मंगलवार, हर शुक्रवार, हर शनिवार विभिन्न गौशालाओं में जाएं, वहाँ दलिये का भोग गौ माता को अर्पण करने से पहले भगवान गोविंद के अर्पण करें, फिर आप उस दलिये का भोग माँ गौ माता को खिलाएं। ऐसा कुछ कार्य अपने हाथ से करते रहें, परंतु भूल कर भी किसी भी भंडारे में बिना पैसे दिए अन्न का सेवन ना करें, अन्यथा आपके जितने संचित पुण्य हैं ये सारे पुण्यों का नाश हो जाएगा। और यदि आप चाहते हो कि उस प्रसाद के रूप में लें तो किंचित मात्र लीजिए, क्योंकि प्रसाद पेट भरने के लिए नहीं होता, प्रसाद केवल निमित्त मात्र। अगर आप थोड़ी सी क्वांटिटी में भी लेते हैं तो वो भी प्रसाद है। आप इस एक उपाय को अवश्य करके देखें, अपनी जीवन शैली को बदल करके देखें, आपके जीवन में काफ़ी परिवर्तन आएगा और ये परिवर्तन आपके जीवन में आनंद ही आनंद भर देगा, क्योंकि ये परम आवश्यक है। अन्नदान महादान है, इसे कब देना है, कैसे देना है, किस पात्र को देना है, यदि आप सुपात्र को इसका दान करते हो तभी आपको पुण्यों का फल प्राप्त होगा। यदि आप इसे कुपात्र को देते हो
तो यही आपके लिए विनाश का कारण हो सकता है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। राधे राधे।